क्या अन्याय के खिलाफ, महिला अपराध के मुद्दे पर हम अपनी आवाज तभी बुलंद करेंगे जब वो घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हो। और जब बीजेपी शासित राज्य में कोई निर्मम क्रूर घटना होती है महिला अपराध को लेकर, तो हम चुप्पी साध लेते हैं। गोदी मीडिया उस पर बिल्कुल भी डिबेट नहीं करता है। कोलकाता में 31 साल की डॉक्टर के साथ जो हुआ, पूरा देश उससे हिला हुआ है। राज्य सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। मैंने अपने इस मंच पर लगातार अस्पताल प्रशासन, ममता बनर्जी सरकार, पुलिस पर सवाल किए हैं, जो किए भी जाने चाहिए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे पर क्या राजनीति करने का अधिकार है? भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि भाई कोलकाता में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और जो बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है उसका क्या? गोदी मीडिया उस पर प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं करती? 3 घटनाएं, और तीनों घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हुई है। बिहार में 9वीं क्लास की एक लड़की के स्तन काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांव का एक दबंग उससे शादी करना चाहता था। उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। उत्तराखंड में जो घटना हुई है वो बिल्कुल कोलकाता जैसी घटना है। उत्तराखंड में एक ड्रग एडिक्ट एक नर्स का बलात्कार करता है, उसके साथ लूटपाट करता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। कई दिनों बाद जाकर उसकी लाश मिलती है। और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में एक 30 साल का मर्द 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार करता है और फिर उसे नाले में फेंक देता है। ये 3 बड़ी घटनाएं हैं दोस्तों, मगर आप मजाल है इस घटना के बारे में कहीं पर भी सुनेंगे। मैं समझना चाहता हूं क्यों आज कोलकाता की घटना को लेकर हम सब आक्रोशित हैं। कल रात को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने यह विशाल मार्च निकाला। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, लोगों में आक्रोश ये सामने दिखाई दे रहा है। लोगों की असुरक्षा सामने दिखाई दे रही है और दिखनी भी चाहिए कि अगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा? क्योंकि अस्पताल में कई लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, और 31 साल की उस डॉक्टर के साथ एक दलाल ने यह सब अंजाम दिया, और जो क्रूर तरीके से अंजाम दिया उससे पूरा देश हिल गया है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी अंतरात्मा पर तब असर क्यों नहीं पड़ा जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में यह घटनाएं सामने उभर कर आती हैं? उन तीनों घटनाओं की चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोलकाता में जो हुआ है इस पर ऋतिक रोशन का भी बयान सामने उभर कर आया है। अंग्रेजी में दिया गया उनका बयान है, साथ ही साथ मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। ऋतिक कहते हैं, यस वी नीड टू इवॉल्व इनटू अ सोसाइटी वेयर वी ऑल फील इक्वली सेफ, but that is going to take decades. It's going to hopefully happen with sensitizing and empowering our sons and daughters. The next generations will be better. We will get there eventually. But what in the interim? Right now, justice would be to put a hard stop to such atrocities. And the only way to do this is a punishment so harsh that it scares the living daylights out of such perpetrators. That's what we need, perhaps. I stand with the victim's family in seeking justice for their daughter, and I stand with all the doctors that were attacked last night. दोस्तों, ऋतिक यहां 2 घटनाओं की बात कर रहे हैं। ऋतिक, कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ यह हुआ, वो कह रहे हैं इंसाफ तो हो जाएगा, मगर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो थमने में अभी वक्त लगेगा। हमें एक ऐसी सजा देनी चाहिए कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों की रूह कांप जाए। उन्होंने 2 चीजों का जिक्र किया है, एक जो बलात्कार और उसके बाद हत्या हुई, और देर रात जिस तरह से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कुछ दंगाइयों ने, कुछ गुंडों ने हमला बोल दिया, उसकी चर्चा मैं करूंगा, इंतजार कीजिए। मगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की। सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक घटना देखिए आपकी स्क्रीन पर। 30 साल के युवक ने 3 साल की मासूम से किया रेप, फिर नाले में फेंका। उत्तर प्रदेश की झांसी में 30 साल के युवक ने हैवानियत की हद पार कर दी। उसने 3 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर उसे नाले में फेंक दिया। काफी खोजबीन के बाद पुलिस और परिजन ने एक बच्ची को एक नाले से बरामद किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस घटना को आपने कहां कहां देखा? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, घटना को अंजाम देने वाला
मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि अगर मुसलमान होता तब जाकर मीडिया उसकी चर्चा करता। मैं आपको 3 घटनाएं बता रहा हूं। एक जगह आरोपी का नाम धर्मेंद्र है, एक जगह संजय राय है, मगर इनकी जगह अगर इमरान गजनफर होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस पर